ब्रह्मांड के सबसे विशाल और सबसे बड़े ग्रह देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन होने जा रहा है 18 अक्टूबर 2025 को। और देवगुरु अपने वर्तमान मिथुन राशि को छोड़कर चंद्रमा की कर्क राशि यानी अपने उच्च की राशि में 18 अक्टूबर 2025 को प्रवेश करेंगे, जहां वह 3 दिसंबर 2025 तक रहेंगे। यानी कि कर्क राशि में 46 दिनों का गुरु का यह महागोचर होने वाला है। बहुत बड़ा गोचर है जी। सबसे बड़े ग्रह हैं गुरु, इनका प्रभाव भी बहुत बड़े स्तर पर देखा जाता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति अतिचारी गति में है लंबे समय तक के लिए, यानी कि बहुत ही तीव्र गति है इनकी, और इन 46 दिनों में बहुत लंबे समय का प्रभाव देकर जाएंगे अतिचारी होने के कारण। कहने को तो लोग सोच सकते हैं कि मात्र 46 दिन अपने उच्च के राशि में रहेंगे, लेकिन इन 46 दिनों में बहुत लंबे समय तक का प्रभाव देकर जाएंगे। अतिचारी कोई ग्रह होता है दोस्तों तो उसकी चाल बहुत तेज हो जाती है, तो प्रभाव भी अपना बहुत तीव्रता से देता है और लंबे समय तक का प्रभाव देकर जाता है किसी भी राशि में। तो 46 दिनों का यह गुरु का गोचर होगा। और गुरु आपके धर्म के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, सौभाग्य के कारक हैं, संतान के कारक हैं, विवाह के कारक हैं, कैरियर के कारक हैं, जॉब नौकरी वगैरह के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, ऐश्वर्य के कारक हैं, और बहुत सारी चीज़ों का कारकत्व गुरु के पास होता है। और ये भी है कि बहुत सारे भावों के कारक भी गुरु होते हैं। तो गुरु का प्रभाव या गुरु का महापरिवर्तन वो भी लगभग 13 वर्ष बाद कर्क राशि में आ रहे हैं। तो ये महापरिवर्तन है जी, बहुत बड़ा परिवर्तन है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि मकर राशि वाले मित्रों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन करना क्या परिणाम देगा, कितना शुभ परिणाम आपको मिलने वाला है, किस क्षेत्र में लाभ मिलने वाला है, क्या आपकी परेशानी यहां से पूरी तरह खत्म होने वाली है। क्योंकि 46 दिन ही मत सोचिएगा दोस्तों, इन 46 दिनों में आपके भविष्य का निर्धारण हो जाएगा। यानी कि आपके भविष्य की दिशा और दशा तय हो जाएगी। आप किस तरफ जाएंगे, भविष्य में कितना सफल होंगे, कितना आप प्राप्त करेंगे, ये सब कुछ यह 46 दिन तय कर देगा। तो बहुत बड़ा गोचर है, मकर राशि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है यह गुरु का अपने उच्च की राशि अपने कर्क राशि में जाना। नमस्कार सभी मित्रों को, मैं डॉक्टर तारा मिश्रा स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर। दोस्तों यह जो वीडियो होगा आपके जन्म की राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित होगा, तो उसी पर अप्लाई करें। और मित्रों अगर ये चैनल आपको पसंद आ रही हो, मेरे दिए हुए वीडियो आप सभी को पसंद आते हो, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। मकर राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह महापरिवर्तन क्या प्रभाव देने वाला है। देखिए, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि के लिए आपके राशि से 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। कहने को तो मकर राशि के लिए कारक नहीं होते जी, क्योंकि 12th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड होते हैं आपके लिए। लेकिन दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिएगा, 12वें का स्वामी बहुत कुछ भी देता है, क्योंकि 12वें का स्वामी, 12वें किन चीजों को 12वां भाव इंडिकेट करता है, फॉरेन यात्राओं को, विदेश यात्रा, आपके स्थान परिवर्तन का, व्यय का तो जरूर है, परंतु बहुत चीज पॉजिटिव भी देता है। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो 12वां भाव उसमें इंक्लूड होना चाहिए। किसी भी प्रकार का परिवर्तन या ट्रांसफर या स्थान परिवर्तन चाहिए तो 12वां भाव चाहिए। 12वां भाव अगर स्ट्रांग होता है तो कोर्ट केस वगैरह में विजय होती है, लीगल मैटर्स में आपकी जीत होती है। 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं। 3rd हाउस होता है छोटे भाई बहनों का, आपके शॉर्ट ट्रैवलिंग का, कम्युनिकेशन स्किल का, आपके पड़ोसियों का, आपके किए गए प्रयास का फल मिलने का भाव तीसरा भाव होता है। यह सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल, ये सब तीसरे भाव से देखे जाते हैं जी। तो आपके राशि से 12वें और तीसरे के स्वामी आपके राशि से 7म भाव में जा रहे हैं, अपने उच्च के कर्क राशि में जा रहे हैं। और यहाँ पर हंस नामक पंच महापुरुष योग बनाएंगे केंद्र में आके। बहुत अच्छा है जी, मकर राशि के लिए अत्यंत सौभाग्यशाली समय है। किन चीज़ों के लिए सौभाग्यशाली है मैं आगे इस विषय में वर्णन करूंगा। पहले बात करते हैं आपके 7.5 की स्थिति की। दोस्तों 7.5 29 मार्च 2025 को आपकी समाप्त हुई। 7.5 में मकर राशि के लोगों ने बहुत सफ़र किया, बहुत परेशानी झेली है। ज़्यादातर लोगों ने, सभी की मैं बात नहीं करूंगा, कुछ लोगों का इस 7.5 में कायाकल्प भी हो गया है जी, बहुत उच्चतम स्तर तक भी पहुंचे हैं।
और एक चीज़ का ध्यान रखें, 7.5 हमेशा नेगेटिव ही फल नहीं देती, अच्छे भी फलों की प्राप्ति होती है अगर प्लेसमेंट ग्रहों की अच्छी हो तो बहुत अच्छे भी रिजल्ट मिले हैं कुछ लोगों को। लेकिन ज़्यादातर लोग परेशान रहे हैं। किन क्षेत्रों में? आय से ज़्यादा खर्च, स्वास्थ्य समस्या 7.5 में रही, मान सम्मान की हानि हुई, पारिवारिक समस्याएं हुई, लीगल मैटर्स का कुछ लोगों को सामना करना पड़ा। इसके अलावा बिजनेस व्यापार ठप पड़ गए, जितना कमाते थे उससे ज़्यादा आपका खर्च होने लगा। कुछ लोगों की बिना मतलब की जॉब छूट गई, जॉब खोज भी रहे हैं तो अच्छा जॉब नहीं मिल रहा है, मिल भी रहा है तो सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। कुछ लोग जॉबलेस अभी तक बैठे हुए हैं। एकाएक 7.5 खत्म होने के बाद मानसिक पीड़ा शुरू हो गई, भाग दौड़ शुरू हो गई, एकाएक एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा, यानी कि जमा जमाया काम भी डिस्टर्ब हो गया कुछ लोगों का। इसके अलावा 7.5 में अभी तक क्या हुआ? 7.5 में आपके कैरियर को प्रभावित किया गया शनि के द्वारा। 7.5 में बिजनेस व्यापार प्रभावित हुआ, आय से ज़्यादा खर्च हुआ, मेहनत का रिजल्ट नहीं मिला, अपने पराये हो गए, बहुत सारे कर्ज हो गए बहुत सारे लोगों पर। और कर्ज भी ऐसा कि एक कर्ज चुकाने के लिए दूसरा कर्ज लिया आपने, वो भी नहीं हुआ तो उसको चुकाने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह बेचनी पड़ी। तो इतनी भी बुरी स्थिति दिखाई दी 7.5 में मकर राशि वालों के। लेकिन अब क्या चल रहा है? अब भी बहुत सारे लोग परेशान हैं, लेकिन यह परेशानी जैसे जैसे 2025 खत्म होगी आपकी खत्म होती जाएगी और आपके ज़िंदगी का नया सवेरा अब शुरू होने वाला है बहुत जल्द। बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि भाई प्रेडिक्शन दिया जाता है यूट्यूब पर तो उसका प्रभाव नज़र नहीं आता, वो चीज़ें लागू नहीं होती। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपकी कुंडली पर भी डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है। जिस ग्रह की दशा चल रही, अल्टीमेटली हमें अपनी दशाओं का फल मिलता है जी। तो कौन से ग्रह की दशा चल रही है, वह ग्रह आपकी कुंडली में किस स्थिति में बैठा है, उसको देखना बेहद जरूरी है। इसके अलावा शनि की हम बात कर रहे हैं, आपके राशि स्वामी की बात कर रहे हैं मकर राशि वालों की। तो शनि की पोजीशन आपकी कुंडली में क्या है? क्या वो अच्छे भाव में बैठे हैं? क्या उनका चंद्रमा से अच्छा संबंध है? क्या वो त्रिक भाव 6ठे 8वें 12वें में तो नहीं है? चंद्रमा के साथ विष योग में तो नहीं है? ये सब चीज़ देखनी पड़ती है, तब जाके हम एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पीछे का समय कैसा रहा और आने वाला आपका समय कैसा रहने वाला है, कितना बड़ा रिजल्ट मिलेगा। जिस ग्रह की दशा चल रही है वो आपको कितना सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्टिव दशा नहीं है आपकी तो कुछ रेमेडी की भी जरूरत पड़ती है, और जब तक वो नहीं कीजिएगा तब तक संघर्ष जारी रहता है जी, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ टेक्निकल चीज़ आपको अष्टक वर्ग का बता दूं, क्योंकि उसके बिना तो कुंडली का ज्योतिष का फलित ही अधूरा है, और जो अष्टक वर्ग का इस्तेमाल नहीं करते वो ज्योतिष है ही नहीं और वो फलित ही नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर आप अष्टक वर्ग का इस्तेमाल नहीं करते तो फलित कर ही नहीं सकते। तो उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने कुंडली में अष्टक वर्ग टेबल में जाइए और शनि को चेक कर लीजिए। मीन राशि में है शनि, तो भाई मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए? अगर 5 या उससे अधिक हैं, गोचर में मीन राशि में चल रहे हैं, तो 5 या उससे अधिक बिंदु अगर मीन राशि में है तो बहुत अच्छा फल मिलने वाला है। शनि का स्पेशली आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। 4 बिंदु है तो सामान्य फल मिलेगा, उससे कम है तो दिक्कत होने वाली है आपको, क्योंकि 7.5 के बाद भी संघर्ष करेंगे आप। ये मैं शनि की बात कर रहा हूँ, अभी गुरु की भी बात करूंगा। तो अगर कम बिंदु है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिए, क्योंकि 2 साल बाद शनि अपने नीच के मेष राशि में जाने वाले हैं, तो फिर आपकी परेशानियां फिर से बढ़ेंगी। सभी की तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर लोगों की। आपके राशि से चौथे भाव में जाएंगे, कैरियर वगैरह को और पैसे को बहुत प्रभावित करेंगे जी, स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होगा जब नीच के होंगे। तो अगला 2 साल आपके हाथ में है, उस समय को यूटिलाइज कीजिए, नहीं तो संघर्ष आपका खत्म नहीं होगा। अगर ये 2 साल आप पीछे रह गए ना तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे और संघर्ष आपका खत्म होने का नाम नहीं लेगा जी। तो अगर कुंडली में लग रहा है कम पॉइंट है अष्टक वर्ग में, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए ताकि ये 2 साल आप यूटिलाइज कर सके, क्योंकि अगर ये 2 साल आप यूटिलाइज कर लिए तो आगे भविष्य में आप इतने पैसे बना सकते हैं, 2 साल में इतने ऊपर जा सकते हैं कि फिर आपको जीवन में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। तो ये बहुत बेशकीमती समय है, इसको आप देख लीजिए अष्टक वर्ग से। मित्रों, मैंने यहाँ पर शनि के अष्टक वर्ग के बारे में इसलिए चर्चा किया क्योंकि दोस्तों सभी राजयोग या कुंडली के अच्छे योग तब बर्बाद हो जाते हैं जब हमारा राशि स्वामी या लग्न का स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं हो। तो गुरु वैसे तो आपके लिए बहुत अच्छे होने जा रहे हैं मकर राशि के लिए, 12वें के स्वामी होकर भी, लेकिन राशि स्वामी या कोई भी ग्रह गोचर में बहुत अच्छा होने जा रहा हो, लेकिन राशि स्वामी स्थिति उसकी अच्छी ना हो तो फिर उस अच्छे ग्रह का भी बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल सकता।
इसलिए मैंने आपको यह याद दिलाया कि अगले 2 साल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अष्टक वर्ग में चेक कर लीजिए, और शनि कहीं अच्छे बिंदु में नहीं है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिए। और वो रेमेडी कुछ अलग होती है जी, मकर और कुंभ के लिए सामान्य रेमेडी से काम नहीं चलता। क्योंकि आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, इतनी आसान तो लाइफ मकर राशि की होती नहीं। कैरियर में कितनी बार बदलाव करते हैं, 2 बार 3 बार, और कई बार कम से कम 1-2 बार तो ऐसा जरूर होता है इनके लाइफ में कि शून्य से शिखर पर और शिखर से फिर शून्य पर जरूर आते हैं। तो ऐसा होता रहता है, तो इसके लिए कुछ अलग रेमेडी की जरूरत होती है। और अगला 2 साल इतना निर्णायक है कि अगर आप इसमें पीछे रह गए तो फिर 30 साल पीछे रह जाएंगे जी। तो ये अगले 2 साल का यूटिलाइजेशन जरूर कर लीजिएगा। प्रयोग और सही प्रयोग करना है आपको, इन 2 सालों का सही इस्तेमाल करना है ताकि आपके जीवन का संघर्ष खत्म हो सके। तो उसके लिए अष्टक वर्ग चेक कर लीजिएगा। अब आइए मूल विषय पर चलते हैं, गुरु की स्थिति पर। क्योंकि गुरु का राशि परिवर्तन हो रहा है 18 अक्टूबर से 3 दिसंबर तक, और यह 46 दिनों का राशि परिवर्तन लंबे समय तक का फल देकर जाएगा। कैसे होगा, इसको भी आप अष्टक वर्ग से चेक कीजिए। आप अपने अष्टक वर्ग टेबल में जाइए, अपनी कुंडली के अनुसार गुरु के अष्टक वर्ग में जाइए और चेक कीजिए कर्क राशि में गुरु को कितने बिंदु मिले हुए हैं। अगर 5 या उससे अधिक है तो आप निश्चिंत हो जाइए, गुरु का यह गोचर आपको स्वर्णिम फल देगा। और जिन भावों के स्वामियों ने बिंदु दिया होगा उस भाव से संबंधित लाभ गुरु प्रदान करेंगे इस गोचर में। लेकिन अगर कम बिंदु है, 4 या उससे कम है, 4 पर भी गुरु का काम नहीं चलता जी। शनि जैसे ग्रह 4 बिंदु पर भी अपना श्रेष्ठतम फल दे देते हैं, क्योंकि शनि के गोचर से ज़्यादातर ग्रह नाखुश होते हैं, प्रसन्न नहीं होते। लेकिन गुरु एक शुभ ग्रह है, इनको 5 बिंदु मिलना चाहिए। 5 से कम है तो परेशानी हो सकती है। इन 46 दिनों का प्रॉपर आपको लाभ नहीं मिल सकता, तो कुछ रेमेडी वगैरह जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए गुरु आपको क्या फल देंगे वो जानते हैं। तो आपके 12वें और तीसरे भाव के स्वामी आपके राशि से 7वें भाव में जा रहे हैं, यानी कि कर्क राशि में अपने उच्च की राशि में, और पंच महापुरुष योग बनाएंगे, हंस नामक पंच महापुरुष योग। पहले बात करें विदेश से, क्योंकि 7वां भाव किन चीज़ों का है, आपके लाइफ पार्टनर का है, बिजनेस पार्टनर का है, डेली वेजेज का है, बिजनेस का है, दशम से दशम होने के कारण कैरियर का है। इन सभी चीज़ों को 7वां भाव इंडिकेट करता है। तो अगर आप बिजनेस व्यापार आउट ऑफ इंडिया करना चाहते हैं, जन्म स्थान से दूर करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा मौका आपके लिए इन 46 दिनों में बनेगा। आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, या आउट ऑफ इंडिया ले जा सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। पैसे की इनकम बहुत अच्छी होगी। 3rd हाउस के लॉर्ड हैं जो कि 7th हाउस में आपके आ रहे हैं, तो मेहनत तो बढ़ेगी, इसमें कोई संकोच नहीं है, मेहनत बढ़ेगी। लेकिन उस मेहनत का प्रॉपर रिजल्ट आपको 100% यहाँ पर गुरु प्रदान करेंगे। अब 7वां भाव, अब अगर आप अविवाहित हैं तो इन 46 दिनों में एक अच्छा रिश्ता आ सकता है, आपकी शादी तय हो सकती है। किसी का वैवाहिक जीवन में कोई तालमेल में कमी है, किसी भी प्रकार के तालमेल में कमी हो, तो वह तालमेल यहाँ ठीक होगा। वैवाहिक जो चीज़ें हैं या आपके आपसी तालमेल में कमी हो रही है वो यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कोर्ट कचहरी का कोई लीगल मैटर्स होगा वो भी यहाँ पर सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा रहेगा आपका, काफ़ी अच्छा अर्निंग करेंगे, बिजनेस पार्टनर से भी आपको लाभ होगा। हाँ, तो वैवाहिक जीवन में जो तालमेल में कमी है वो तो यहाँ पर सुधरेगा। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको आपके स्तर से कोई ऐसी गलती ना हो जो वैवाहिक जीवन को प्रभावित करे, क्योंकि ये नहीं भूलना है कि 12वां भाव भी एक्टिव है जो कोर्ट कचहरी का और लीगल मैटर्स आदि को इंडिकेट करता है। तो आपके तरफ से कोई गलती ना हो, अपने आप में सुधार की ज़रूरत है आपको। डोमिनेट मत कीजिएगा अपने लाइफ पार्टनर को, और बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा माहौल बना कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर बिजनेस व्यापार में या वैवाहिक जीवन में स्थिति देखी जाएगी। और बहुत सारे लोगों का स्थान परिवर्तन वगैरह होना तय है इन 46 दिनों में, इसका ध्यान रखिएगा। अब गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से आपके 11th हाउस 11वें भाव यानी कि लाभ भाव को देखेंगे। पैसे काफ़ी आएंगे जी, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। अपने मित्र मंगल की वृश्चिक राशि को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, काफ़ी पैसे आएंगे, अर्निंग के साधन बनेंगे, दोस्तों का मित्रों का सहयोग मिलेगा। जो भी जॉब वगैरह में है उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पद प्रतिष्ठा प्राप्ति प्रोमोशन वगैरह का योग बनेगा। किन्हीं लोगों का किसी कारण से जॉब छूट गया था, जॉबलेस थे, तो जॉब मिल जाने का प्रबल योग बनेगा। यानी कि अब आप प्रयास बढ़ा दीजिए, जॉब मिल जाएगी। जो आप समझौता करके कोई जॉब कर रहे थे, अच्छी जॉब आपके मन लायक नहीं मिल पा रही थी, तो इन 46 दिनों में आपको एक अच्छा जॉब मिलने वाला है।
तो आप अपने प्रयास, अपने प्रयत्न को बढ़ा दीजिए। अर्निंग के साधन बढ़ जाएंगे। बिजनेस व्यापार में तो बम्पर लाभ होगा जी। जॉब की स्थिति भी अच्छी है, प्रमोशन वगैरह का योग बनेगा, जॉब लगने का योग बनेगा बहुत सारे लोगों का। आपके राशि और प्रथम भाव को देखेंगे अपनी 7वीं दृष्टि से, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। हाँ, एक चीज, एक नेगेटिव चीज है, मैं बताना भूल गया, 12वें के स्वामी सप्तम भाव में आ रहे हैं, तो आपके लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है जी, उसका ध्यान रखिएगा। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, उस पर खर्चे बढ़ सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो आपके राशि और प्रथम भाव को देखेंगे, पैसे काफ़ी आएंगे आपके पास, पैसे की कमी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ उसके लिए मेहनत भी करना होगा और सार्थक प्रयास भी करना होगा। साथ में ये ध्यान रखिए कि धर्म से जुड़कर रहना है, अच्छे कर्म करने हैं, एडिक्शन कोई भी नहीं चाहिए, मांस मदिरा से दूरी बना लीजिएगा और अपने से बड़ों का सम्मान कीजिए, तो मान सम्मान आपको भी मिलेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा और हर कदम पर सफलता आपको मिलेगी। हाँ, मेहनत से मिलेगी। वही तीसरे भाव और स्वयं की मीन राशि को देखेंगे, यात्राएं होंगी जी, उसके लिए तैयार रहिए। कम्युनिकेशन स्किल आपका डेवलप होगा, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा, सहयोगियों से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगा। इसके अलावा नए लोगों से मुलाकातें होंगी। अगर मीडिया वगैरह के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो काफ़ी अच्छा आपको लाभ होगा। विदेश यात्रा का भी योग बनेगा, भाई बहनों का अच्छा आपको साथ प्राप्त होगा। तो गुरु मिला जुला के आपकी कुंडली में 12वें और तीसरे के भी स्वामी होते हुए बहुत अच्छा फल देने जा रहे हैं। मेन चीज़ है वैवाहिक जीवन और बिजनेस व्यापार के लिए अत्यंत श्रेष्ठ स्थिति में जा रहे हैं। अब 3 दिसंबर तक रहेंगे कर्क में और पुनः वक्री होकर फिर से यह मिथुन राशि आपके राशि से 6ठे भाव में आ जाएंगे। 6ठे भाव में भी हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12वें के स्वामी हैं और 6ठे भाव में 3 दिसंबर को आएंगे तो विपरीत राजयोग बनाएंगे जी। तो कर्जे आपके खत्म करने वाले हैं गुरु। अभी से लेकर 2027 तक आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपकी स्थिति क्या चल रही है और जीवन में क्या चल रहा है, उसके आधार पर आपको सोल्यूशन और वीडियो देने की कोशिश करूंगा मैं, तो वो चीज़ जरूर बताइएगा। तो गुरु की स्थिति मिला जुला के अच्छी है, आपका कायाकल्प करने आने वाले हैं जी और इन 46 दिनों में लंबे समय तक का फल आपको देकर जाएंगे और जो आपके जीवन को संवार देगा और भविष्य की दिशा को तय कर देगा इन 46 दिनों में। शनि तो वैसे भी राशि से तीसरे हैं, आपके राशि स्वामी तीसरे का शनि राजयोग कारक माना जाता है, शास्त्रों में भी अच्छा माना जाता है और मैंने व्यक्तिगत रूप से लाखों कुंडलियों पर तीसरे के शनि का बहुत शानदार प्रभाव देते हुए देखा है, बहुत अच्छा पैसा देते हुए देखा है, धन दौलत देते हुए देखा है, पद प्रतिष्ठा देते हुए देखा है, ऊंचे पद पर पहुंचा देते हैं, नेम फेम देते हैं जी, काफ़ी धन देते हैं, भाग्य का साथ देते हैं। हाँ, लेकिन मेहनत कराते हैं, मेहनत कीजिएगा। मैं लिखित रूप से दे सकता हूँ कि मकर राशि के लोगों के लिए ऐसा समय अब पुनः 30 वर्ष बाद आएगा। बहुत अच्छा समय है करियर के लिए, पैसे के लिए और अपनी तमाम मुश्किलों को खत्म करने के लिए, कर्ज को खत्म करने के लिए। इससे बड़ा मौका आपके लिए नहीं हो सकता। हाँ, तीसरे में शनि हो तो पैसे तो बहुत देते हैं लेकिन पैसे टिकते नहीं, तो उसको आप कंट्रोल करना है। आपको आय और व्यय में बैलेंस बना के रखना होगा। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, जमीन जायदाद में, म्यूचुअल फंड वगैरह में कीजिए, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। शॉर्ट टर्म में या अचानक लाभ के चक्कर मत पड़िएगा, नहीं तो बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। शनि से प्रभावित राशि है आपकी। मेहनत से और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट आपको काम देगा। पैसे आपको बचाने हैं, इन्वेस्टमेंट करने ही होंगे ताकि भविष्य में मकर राशि की जो स्थिति रहती है जी कि पल में तोला पल में मासा, शिखर पर गए शून्य पर आए, फिर शिखर पर गए फिर शून्य पर आए, तो स्थिति आती रहती है। तो उसके लिए पैसे जोड़ कर रखिए ताकि कभी संघर्ष ना करना पड़े। संतान से रिश्ते अच्छे रखिए, तालमेल बना के रखिए, धर्म से जुड़िए, पूजा पाठ कीजिए और मेहनत करने के लिए तैयार रहिए। इससे बड़ा मौका आपके लिए नहीं हो सकता। राहु आपके 2nd हाउस और कुंभ राशि में है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, परिवारजनों से रिश्ते अच्छे रखिए, वाहन वगैरह चलाते हुए सावधानी रखिए। पैसे बहुत देंगे आपको। और राहु 2, 6, 10 का कनेक्शन बना रहे हैं तो नौकरी, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी मिलने के प्रबल योग है मकर राशि के। तो दोस्तों, मेरे नज़र में इससे अच्छा समय आपके लिए नहीं हो सकता। ऐसा समय पुनः 30 वर्षों बाद आएगा। इस समय को हाथ से निकलने मत दीजिएगा दोस्तों, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। तो उम्मीद करूंगा आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।